श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। सबरी मैया प्रभु श्री राम जी से कहती है कि आप पंपा पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। और प्रभु की स्थिति कि बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथाय अनेक संवादा। प्रभु अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं और भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा को तो देखो। इस शोभा को देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। और कहते हैं लक्ष्मण जी से कि हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण भाई, हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तो मृगी कहीं तुम कह भय नहीं, तब हिरनियां कहने लगती हैं, उन मृगों से कहती हैं, हे तुम भागो नहीं, तुमको भय नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, इसलिए तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। आगे शिक्षा देते हैं कि संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र सुचिंतित, भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए, पुनि पुनि देखिए। अब भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह प्रभु कह रहे हैं कि मुझे विरह से व्याकुल बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने कि विरह विकल बलहीन मोहि, जाने सिंह निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन भग मेल। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे विरह से व्याकुल बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भवनों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है।
परंतु देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात। परंतु जब कामदेव का दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, मेरे साथ मेरा श्री राम, मेरे साथ मेरा भाई लक्ष्मण है, मैं अकेला नहीं हूं, तब डेरा कीन्हे हूं मन हूं, तब कटकु हटकी मन जात। तब उसकी बात सुनकर, उस दूत की बात को सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कि विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई, जो विशाल वृक्ष हैं उनमें लताएं इस तरह से उलझी हुई हैं, ऐसा मालूम होता है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं, विविध वितान दिए जनुतानी। और कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, देख न मोह धीर मन जाका। और इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबानैत बने बहुबाना। ये अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, उनपे नाना प्रकार के फूल लगे हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी अलग अलग वर्दी को पहने हुए, अलग अलग बाना या वर्दी को धारण किए हुए। कहूं कहूं सुंदर विटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग हुई छाए। भाई कहा जनुबानैत बने बहुबाना, अलग अलग बाना धारण किए हुए, अलग अलग वर्दी को पहने हुए बहुत से तीरंदाज हो। और कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे, कहूं कहूं सुंदर विटप सुहाए। और ऐसे लग रहे हैं कि जनु भट्ट बिलग बिलग हुई छाए, मानो योद्धा लोग अपनी अलग अलग छावनी डाले हो, अलग अलग होकर अपनी अपनी छावनी बना लिए हो। कुजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघार रहे हैं। ढेक महोक ऊंट बिसराते, ढेक और महोक बच्ची मानो ऊंट और खच्चर हैं। यहां ढेक, तो यहां पर कहा कि ढेक महोक ऊंट बिसराते। तो ढेक पानी के किनारे रहने वाली एक चिड़िया है जिसकी चोंच और गर्दन लंबी होती है। और दूसरा कहा ढेक महोक। महोक क्या है? यह एक पक्षी कौवे के बराबर होता है। महोक जो है यह पक्षी कौवे के बराबर होता है। और विशेषकर उत्तरी भारत में झाड़ियों और बसवाड़ियों में मिलता है। महोक के चोंच, पैर और पूंछ काली, आंखें लाल और सिर, गला और डैने खैरे रंग या लाल रंग की होती है। यह प्रायः कीड़े मकोड़े खाता है। अब बोली तेज और लगातार होती है। अब विसरात यानी खच्चर, विसरात यानी खच्चर की बात कर रहे हैं। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े या अरबी घोड़े हैं। अति तिर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। भाई तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। बरनी न जाई मनोज बरूथा, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता।
रथगिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह यानी विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेदी सहनाई, त्रिविध बयाजी बसीठी आई। भौरों का गुंजार भेरी और सहनाई है। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, तो भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। त्रिविध बयारी बसीठी आई, शीतल मंद और सुगंधित हवा। त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवा, मानो दूत का काम लेकर आई है। चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। श्री राम। तो इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव अपने साथ चतुरंगिनी सेना लिए हुए मानो सबको चुनौती देता हुआ और विचर रहा है। यहां कहते हैं कदल ताल, भाई केला छोटा होता है, ताड़ बड़ा, वैसे ही ध्वजा छोटी और पताका बड़ा। कहते हैं जन बानैत बने बहुबाना, भाई सिपाही अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं, जैसे धनुष बाण खड्ग त्रिशूल शक्ति आदि आदि। तो उनके अनेक रंग रंग के पृथक पृथक युद्ध होते हैं, समूह होते हैं, और अनेक प्रकार की वर्दियां होती हैं, ड्रेस उनके। कहने का भाव कि बने बहुबाना, और यहां बाण कौन है? फूल बाण है। भाई काली कोयल रसाल पर बैठी है, बसंत है। बौर फूल रहा है, यह बौर ही मानो सोने की सीकड़ या सोने की जंजीर है। पवन लगने से आम्र पल्लव के साथ ही साथ वह हिलती है, इसलिए उसे गजमाते कहा। पारावत और मराल ये झुंड के झुंड साथ रहते हैं, और यहां सेना पड़ी हुई है। इसी से रथ को गिरशिला कहा, यानी अचल, और यहां प्यादा पैदल न कहकर पदचर एक अभिप्राय के साथ दिया। भाई तीतर और लावक, तीतिर लावक पदचर जूथा। तीतिर और लावक पद से बहुत चलते हैं, इसलिए इन्हें पदचर कहा। पदचर यानी जो पैर से चले। और चातक बंदी गुण गण बरना, भाई यह काम का क्या गुणगण कहता है? चातक प्रिय प्रिय कहता है, अर्थात तुम सबको प्रिय हो क्योंकि सुंदर हो, सुख रूप हो, समुझ काम सुख सोच ही भोगी। और फिर कहता है कि प्रिय हो, अर्थात सबके पति तुम ही हो, तुमसे ही सबकी उत्पत्ति है, और उत्पत्ति का कारण काम भी मैं हूं। भाई बंदी गुणगण वर्णन करते हैं, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। तो वेद और पुराण प्रयाग का यश गाते हैं और चातक काम का गुण गाते हैं। भाई हमको प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमको देखकर पहले काम ने डेरा डलवा दिया कि देखी गयो भ्राता सहित तासुदूत सुनी बात, डेरा कीन्हे मनहु तब कटकु हटकी मन जात। अब वहां से हमारे यहां बसीठी, त्रिविधि बयारी बसीठी आई, अर्थात वहां से काम के पास से चलकर आई। चलकर काम की शरण हो चली सुहावन त्रिविधि बयारी, अकम कृषानु बढ़ाव निहारी। कहने का तात्पर्य कि त्रिविधि हवा लगने से कामोद्दीपन होता है।
काम की सेना पंच विषय युक्त है, इसी से सबको विषयी कर देती है। और कहते हैं चतुरंगिनी सेन, भाई गज माते से गज दल, बरबाजी से घोड़े यानी अश्वदल, तीतर और बटेर आदि से पदचर और गिरशिला रथ। तो ये चारों मिलने से क्या हुई? चतुरंगिनी सेना हुई। अब विचरत सब ही चुनौती दीन है, विचरत से ये जन्मा रहे हैं कि योद्धा को खोजता फिरता है पर कोई मिलता नहीं। भाई योद्धा को तो खोजता फिरता है किंतु कोई मिलता ही नहीं। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहै धीर तिन्ह कई जगली का। हे लक्ष्मण, काम की इस सेना को देखकर लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहै धीर तिन्ह कई जगली का। काम की सेना को देखकर जो धैर्यवान बने रहते हैं उनकी संसार में साख है, उनकी संसार में साख है। रहै धीर तिन्ह कई जगली का, संसार में उनकी धीरों में प्रसिद्धि और गणना है। और इनके एक परम बल नारी, तहिते उबर सुभट सोई भारी। इस कामदेव की बात कर रहे हैं कि स्त्री इस कामदेव का एक प्रधान या एक अद्वितीय परम बल है। इनके एक परम बल नारी कि स्त्री जो है इस कामदेव का एक प्रबल प्रधान या अद्वितीय परम बल है। और तहिते उबर सुभट सोई भारी, जो उससे बच जाए वही भारी योद्धा है। इसलिए कहते हैं हे तात, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ, ये तीन कौन से तीन? काम क्रोध और लोभ, ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। तात तीन अति प्रबल खल, परम दुष्ट हैं, प्रबल दुष्ट हैं। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। ये विज्ञान के धाम मुनियों के मन को भी पल मात्र में विचलित कर देते हैं, पल मात्र में विचलित कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। भाई इच्छा यानी चाह और दंभ लोभ का बल है। इच्छा या चाह और दंभ लोभ का बल है और काम का बल एक स्त्री ही है। काम केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। और क्रोध का कठोर वचन बल है। मुनिश्रेष्ठ विचार कर ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहै धीर तिन्ह कई जगली का। भाई काम की सेना कहने लगे, तब लक्ष्मण जी से उसे देखने को न कहा। और वसंत तथा वन की बहार देखने लगे, तब उनसे भी देखने को कहा। देखो तात बसंत सुहावा। और फिर कहते हैं लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा। और यहां कहे भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखत कामयनी का। भाई काम, सेना, वन और बसंत तीनों को पृथक पृथक अलग अलग वर्णन किए और तीनों के वर्णन में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी को संबोधन करके
तीनों की विलक्षणता या उसकी अद्भुतता को प्रदर्शित किए। और रही धीर तिन कई जगली का। भाई इस सेना को देखकर वीर भाग जाते हैं। मांगे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। भाई जो न भागे धीर बन रहे, उनकी जगत में भट्टों में गिनती है। लीग यानी रेखा या गणना। भट्ट महु प्रथम लीग जग जासु। और पहले कहे कि देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। अब उसी को यहां संभाल करते हैं कि देखी न मोह धीर मन जाका। और फिर रही धीर तिन्ह कई जगली का। कुमार संभव में विकार हेतु सति विक्रियंते ये सामन चेतांसी त एव धीरा। यह मानो लक्ष्मण जी की बड़ाई है कि तुम भारी सुभट हो। यही के एक परम बल नारी तहिते उबर सुभट सोई भारी। भाई चतुरंगिनी सेना जो कहाए वह बल है और नारी परम बल है। परम बल का भाव यहां पर कि ब्रह्मदत्त शक्ति से भी अधिक बलवान है। भाई कामदेव के पंचवाणों का समूह इसमें बसता है। फिर नारी नर की अर्धांगिनी है। नारी कौन है? नारी नर की अर्धांगिनी है और वही काम का परम बल है। जब नर की वह आधी सेना काम रूपी शत्रु से मिल गई, तब उससे जय पाना बड़े प्रतापी वीर का ही काम हो सकता है, वीर का ही काम है। फिर इसी नर की अर्धांगिनी द्वारा ही काम के पंचबाण चलते हैं और उसकी चाल में आकर्षण, चितवन में उच्चाटन, हंसी में मोहन, बोल में वशीकरण और रति में मरण है। तो अपने पुरुषार्थ द्वारा काम बली है, सेवा द्वारा प्रबल है और नारी द्वारा परम हुआ अति बली है। तो यहां एक और परम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए कि मुख्य परम बल यही है। कामदेव का गौण बल ही लोभ का परम बल हो जाता है। भाई बहुत से विषयों की इच्छा काम का गौण बल है। जन भट बिलग बिलग हुई छाई, यह चतुरंगिनी सेना, इससे जो लड़े वह भट्ट है। पहले कहे कि इनके मुकाबले में जो खड़ा रह जाए उसकी भट्ट में गणना है, भाई उसी की गणना है। अब कहते हैं कि इनसे जो जीते वह सुभट है और जो नारी रूपी काम के प्रबल बल रूपी प्रबल सेना को जीत ले, उससे बच जाए, वह भी भारी सुभट है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन। अब यहां प्रभु कहते हैं काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारी तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। प्रभु ने कहा हे तात, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। भाई काम क्रोध प्रबल खल को कहा काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ। तो पहले कहे कि यही के एक परम बल नारी और अब कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही अत्यंत प्रबल खल हैं। भाई काम के ही प्रकरण में तीनों को कथन करने के पीछे का भाव यह है कि एक काम ही ये तीन रूप धारण किए हुए हैं। कामई क्रोध लोभ बनी दर्शई तीनों एक ही तन में। और गीता में श्री भगवान ने भी यही कहा
कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति बहुत बढ़ जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और उस आसक्ति की परिपक्वावस्था का नाम ही काम है। काम ही मनुष्य को खींचकर शब्द आदि समस्त विषयों में लगाता है। काम बना रहे और कामनानुसार विषयों की प्राप्ति न हो, काम बना रहे और कामनानुसार विषयों की प्राप्ति न हो, तो उस समय उस बाधा में हेतु बने हुए, कारण बने हुए प्राणियों के प्रति अथवा पास रहने वाले पुरुषों पर क्रोध होता है। इनके द्वारा ही हमारा अभीष्ट नष्ट हुआ। इसी से भगवान ने कहा कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। भाई एक एक का बल पृथक पृथक बताते हैं। भाई लोभ के इच्छा दंभ बल, अकाम के केवल नारी बल, अक्रोध के परुष वचन बल, तो तीनों अपनी इस सेना के बल से अति प्रबल हैं। तो तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, तो इसमें काम को पहले कहकर काम की प्रधानता कही। लोभ की इच्छा दंभ बल, काम केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिबर कहीं विचारी। तो इसमें लोभ को पहले कहकर उसको प्रधान बताया और क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया, इसमें क्रोध को प्रधान बताया। इस प्रकार तीन ठौर पर पृथक पृथक एक को प्रथम लिखकर तीनों को एक समान प्रधान या अति प्रबल को बताया। भाई कोई एक दूसरे से कम नहीं है और यह प्रसंग काम का है, इसलिए काम को पहले कहा। तो विज्ञान धाम नारद जी कन्या को देखकर काम के वश हुए। फिर उसके पाने की इच्छा किए, न मिली कन्या, तब क्रोध किया। तो मुनिवर इस बात को जानते हैं, इससे वे साक्षात नहीं जीते जाते। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। कहने का भाव कि जो ही पंच विषयों में से किसी की चाह मन में हुई और उसकी प्राप्ति के लिए दंभ रचा गया कि लोभ की जय हुई। लोभ की जय कब हुई? जैसे ही ज्यों ही पंच विषयों में से किसी की चाह मन में हुई, किसी की भी चाह, उन पंच विषयों में से किसी की भी चाह मन में हुई और उसकी प्राप्ति के लिए दंभ रचा गया कि लोभ की जय हुई। भाई स्त्री से संभाषण, व्यवहार, प्रीति हुई कि काम की जय हुई और कठोर वचन मुख से निकले कि क्रोध की जय हुई। भाई अपने को अच्छे, सुशील, जितेंद्रिय, महात्मा आदि जताने की इच्छा ही क्या है? यही दंभ है। यहां काम, क्रोध, लोभ को जीतने के उपाय का उपदेश हुआ। भाई जो काम, क्रोध, लोभ के बल को सदैव दृष्टि में रखेंगे वह उनको वश में रख सकते हैं। जैसे यह इच्छा उठे कि यह मिले, उसे दबाओ, उसे दबा दो, उस इच्छा को ही दबाओ, स्त्री का ख्याल मन में न आने दो। यह काम को जीतने का उपाय है। कठोर वचन सुनकर, कोई कठोर वचन बोले तो कठोर वचन सुनकर उसको उत्तर न दे, उत्तर ही ना दे, मौन लाखों समस्याओं का उत्तर है। कठोर वचन सुनकर उसको उत्तर न दे,
कठोर वचन न बोले। और यह क्रोध के जीतने का उपाय है। यह क्या है? यह क्रोध को जीतने का उपाय। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहै धीर तिन्ह कई जगली का। एके एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। भाई कहते कि तीन यति प्रबल खल, कहने का भाव कि खल तो बहुत है, खल बहुत है जो निष्कारण दूसरे का अपकार किया करते हैं। पर काम आदि बड़े प्रबल खल हैं, बहुत बड़े दुष्ट हैं, प्रबल दुष्ट हैं। अब देखिए, विज्ञान धाम मुनि सबका कल्याण चाहने वाले हैं। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। तो विज्ञान धाम मुनि सबका कल्याण चाहने वाले हैं। उनके निर्मल मन में भी पलक मारते क्षोभ उत्पन्न करते हैं। पलक मारते उनके निर्मल मन में, मुनि के निर्मल मन में भी पलक मारते क्षोभ उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये तीनों संसार भर के शत्रु हैं। तीनों कौन कौन? तीन यति प्रबल खल कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ। इनके मारे कोई निश्रेयस पथारूढ़ होने नहीं पाता, किसी पद पर आरूढ़ नहीं होने पाता। इसलिए उनके बल को जान लेना चाहिए, उनके बल को जान लेना चाहिए, जिससे अपनी रक्षा हो सके। काम का परम अस्त्र स्त्री है, और स्त्री के जीत जाने से संपूर्ण काम की सेना जीती जाती है। स्त्री की जय वस्तु विचार से होता है। इसी भांति क्रोध का परम बल परुष वाक्य है। इसका जय क्षमा से होता है। लोभ को दो बल है, एक इच्छा का बल और दूसरा दंभ का बल। तो इन दोनों का जय किससे होगा? इन दोनों का जय संतोष से होगा। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारो सुखकारी। तो इस प्रकार से उपदेश करके, उपदेश देकर धीरों के हृदय में वैराग्य को दृढ़ किया। भाई इच्छानुकूल विषय की प्राप्ति होने पर यह इच्छा होती है कि निरंतर अपने पास रहे, और बढ़ रहे ही नहीं बल्कि बढ़ता जाए, यही लोभ है। और काम या इच्छा से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। विघ्न होने से क्रोध होता है। लोभ की वृद्धि होने पर विषय की प्राप्ति और अधिक संचय होने पर मद हो जाता है। जब अपनी नैसर्गिक शक्ति गुण कर्तृत्व आदि से इच्छित वस्तु की प्राप्ति असंभव या दुर्लभ जान पड़ती है, तब दंभ का आश्रय लिया जाता है, तब दंभ का आश्रय होता है, लिया जाता है। कपट छल आदि दंभ के सगे भाई हैं। काम के केवल नारी कहते हैं कि केवल एक स्त्री विषय रूपी ग्राम्य सुख के कारण मनुष्य अनेक विकारों का शिकार बन जाता है। सदगति दायक को सदगुणों को खो बैठता है, सुख और शांति जवाब दे देते हैं। लाखों करोड़ों वीरों के प्राण इसके ही कारण हवन कर दिए जाते हैं। भाई राम रावण का युद्ध तथा महाभारत युद्ध का मूल भी तो यही। अब यहां ध्यान रहे कि शास्त्रों में स्त्रियों के विरुद्ध जो कुछ लिखा गया वह पुरुषों के परम हित की दृष्टि से। अब पुरुषों के लिए स्त्री जितनी हानिकारक होती है, नारी वर्ग के लिए पुरुष उतना हानिकारक नहीं।
फिर हमारे शास्त्रों में सती, पतिव्रता, भगवत भक्त स्त्रियों की महिमा भी तो खूब गाई गई। जो यह चिंता करते हैं कि सभी ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाएंगे तो विश्व कैसे चलेगा, उनसे मेरा प्रश्न है, आपने कभी यह भी चिंता की कि धन कमाते कमाते सभी धनी हो जाएंगे तब जग कैसा चलेगा। तो भक्तजन, अब आगे भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला को भूत बामन भगवान शिव शंकर जी मां उमा से कहते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। तो अब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा उमा जी से और क्या कहते हैं, उमा संबोधन करके भूत भावन भगवान शिव शंकर जी क्या उपदेश करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा